ओम विष्णु शरणम। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज शब्द नंबर 3। मोरे अंगन अलसी तेल न मलियो ना परमल पिसायो। शब्द विष्णुई महिला शक्ति मंच पर हम सब आदरणीय बहनों ने चर्चा की है। सब बहनों ने बहुत अच्छी जानकारी शब्दों के प्रति दी। इस शब्द का सार ये है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, जिज्ञासु को कहते हैं कि शरीर पर जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बात बताई है कि शरीर जो कि मेरे अंगन अलसी तेल न मलियो न परमल पीसायो जीवत पीमत भोगत विलसत दिशा नाही महापण को आधारू। यानी शरीर है, शरीर कौन सा है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। कहते हैं कि गुरु महाराज के शरीर से जो पंच भौतिक शरीर होता है उस तरीके से नहीं होकर कुछ अलग उनमें खासियत थी। कहते हैं कि जो परमात्मा है वो ही आत्मा है। उस परमात्मा को लेकर गुरु महाराज ने ये बात कही है कि 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारण। जो अपने शरीर के अंदर में कई तरह ऐसे दर्शन है वो अंदर है, और जो हम बाहर कर रहे हैं वो दिखावे के लिए है, जो लोकाचार के लिए है। और गुरु महाराज इस शब्द में शरीर के बारे में जो कह रहे हैं वो ये कह रही हैं कि जो महान आत्माएं होती है, जो विष्णु भगवान के अंश रूप में जब धरती पर अवतार लेते हैं तब उनका जो शरीर है वो दिव्य होता है। साधारण मनुष्य की भांति उनका शरीर नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे जो जीव आत्मा होती है, हम उनमें जो चीज़ें होती है वो उस महान आत्मा में नहीं होती है। क्योंकि हम तो खाने पीने हर चीज़ के लिए मतलब हर चीज़ के अधीन होते हैं, लेकिन जो महान आत्माएं होती हैं, जो विष्णु भगवान के अंश रूप में जब जब भी धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है तब तब ये पुण्य आत्माएं विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों को किसी चीज के लिए खाने की, पीने की, नींद की या जागते रहने की या और भी जो कोई भौतिक देविक देहिक ये चीजें इनको नहीं व्यापती है। इनका जो एक शरीर होता है वो दिव्य होता है। और जो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो ये दिव्य आत्माएं जो प्राण आहार जो करती है वो वायु के द्वारा और अपने ध्यान के द्वारा करते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में होता है और भी कई तरह से होता है। उनका जो शरीर है वो प्राणवायु और भगवान की विष्णु भक्ति में ही उनका जो शरीर है वो चलायमान होता है। और गुरु महाराज जी एक और बात यहाँ कहते हैं कि जैसे सूरज को रीप विहंडा नाही ताते कहा उठावत भारू। जी हाँ कड़ली बड़द जूहा के न लोहे की आरू। ये अंतिम जो पंक्ति है गुरु महाराज की, वो ये गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे सूर्य जो तप है वो स्वतः ही अंधेरे को दूर करता है, उस आत्मा को हाँकने के लिए जैसे बल्ब को हाँकने के लिए एक हाँकनी होती है, उस तरीके से उस आत्मा को हाँकने की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। जो वो एक सूर्य के तप के समान है। जिस तरीके से अगर जो
ये तेज पुंज जो शरीर है आत्मा का, वो स्वतः ही जागृत होता है। उसको हाँकने के लिए, उसको चलाने के लिए किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर इसका भाव हम यूं छोटे रूप में लें तो बात ये है कि आत्मा है, उसका शरीर नहीं होता है, वो स्थूल शरीर नहीं होता है। आत्मा जो उस तरीके से जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे कैसे बनाया जाए, उसको कैसे तरीके से पहचान हो, इसके बारे में गुरु महाराज जी ने उस जिज्ञासु को ये शब्द सुनाया है। और शरीर के बारे में, जो उस दिव्य पुरुष का जो शरीर कैसा होता है और उसको किस चीज की आवश्यकता होती है, ये इस शब्द नंबर 3 में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सभी मानवों को कल्याण के लिए ये जो शब्द है, ये उस जिज्ञासु को सुनाया था। और जैसा मैंने इस शब्द को अपने तरीके से समझा है, उसी तरीके से मैंने आपको कहना चाहा। बाकी सभी बहनों ने बहुत अच्छा बताया। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। धन्यवाद जी।